प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार जैन, पीजीटी हिस्ट्री। जैसा कि आपको मालूम है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा सत्र 2019-20 से क्वेश्चन पेपर के डिजाइन में परिवर्तन किया गया है। अब क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। अतः ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस वीडियो लेसन में हम थीम 5 अर्थात अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी कहाँ से आए थे? या हम इसको यूं में भी कह सकते हैं कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी किस देश के निवासी थे? इसके ऑप्शन है आ उज़्बेकिस्तान, बा तजाकिस्तान, सा हेरात, दा सीरिया। इसका सही आंसर है हेरात। अब्दुल रज्जाक समरकंदी 15वीं शताब्दी में भारत आए थे और उसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है। प्रश्न नंबर 2, अल बरूनी का जन्म आज के आधुनिक में हुआ था। यानी कि आपको ये बताना है कि अल बरूनी का जन्म किस देश में हुआ था। इसके ऑप्शन हैं उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, इराक। इसका सही आंसर है उज़्बेकिस्तान, ख्वारिज्म। अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 3, अल बिरूनी निम्नलिखित में से किस भाषा का जानकार नहीं था? इसके ऑप्शन हैं आ फारसी, बा यूनानी, सा हिब्रू, दा सीरियाई। इसका सही आंसर है बा यूनानी। अल बरूनी को बहुत सी भाषाएं आती थीं, जिनमें फारसी, हिब्रू इत्यादि हैं, लेकिन अल बरूनी यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, अल बरूनी की कृति या पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए किताब उल हिंद, ऑप्शन बी रहला, ऑप्शन सी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी हुई है उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो भारत के धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, मेजरमेंट, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों की विस्तृत जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 5, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प हैं आ फारसी, बा तुर्की, सा अरबी, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सा अरबी। जैसा कि आपको पहले बताया था, अल बरूनी बहुत सी
भाषाओं का जानकार था, लेकिन उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभक्त है? ऑप्शन है ए 80, बी 65, सी 70, डी 85। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 80। अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी हुई है उसमें बहुत से विषयों को शामिल किया गया है और यह 80 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 7, वह कौन सा यात्री था जिसे सुल्तान महमूद बंधक के रूप में अपने साथ गजनी ले गया था? आपके ऑप्शन हैं ए अल बरूनी, बी इब्न बतूता, सी वर्नियर, डी पेल्सर्ट। इसका सही ऑप्शन है ए अल बरूनी। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी ले गया था। अल बरूनी भी उनमें से एक था और 70 वर्ष की आयु में अल बरूनी का निधन गजनी में ही हो गया था। इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, अल बरूनी का निधन कहाँ हुआ था? तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, अल बरूनी का निधन गजनी में हो गया था। इसके साथ साथ आप एक प्रश्न और बना सकते हैं, महमूद गजनवी अल बरूनी को कहाँ ले गया था? तो उसका आंसर होगा, महमूद गजनवी अल बरूनी को गजनी ले गया था। अल बरूनी ने पतंजलि की व्याकरण पर आधारित ग्रंथ का किस भाषा में अनुवाद किया था? इसके ऑप्शन हैं अरबी, तुर्की, फारसी और फ्रेंच। इसका सही आंसर है अरबी। अल बरूनी कई भाषाओं में दक्ष था, इसलिए अल बरूनी ने कई ग्रंथों का अनुवाद किया हुआ है। उसने कई संस्कृत ग्रंथियों, जिसमें पतंजलि का व्याकरण पर आधारित ग्रंथ भी शामिल है, इसका अरबी में अनुवाद किया था। प्रश्न नंबर 9, इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? इसके विकल्प हैं आ गजनी, बा मोरक्को, सा फ्रांस, दा मिस्र। इसका सही आंसर है बा मोरक्को। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तंजीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, यात्रा वृत्तांत रहला किसने लिखा है? इसके ऑप्शन हैं ए अल बरूनी, बी इब्न बतूता, सी वर्नियर, डी पेल्सर्ट। इसका सही आंसर है बी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 11, रहला किस बादशाह में लिखा गया है? इसके सही ऑप्शन हैं ए अरबी, बी तुर्की, सी फारसी, डी फ्रेंच। इसका सही आंसर है अरबी। इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रहला भी कहा जाता है, अरबी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली आया था? इसके ऑप्शन हैं आ बाबर,
बा इल्तुतमिश, सा मोहम्मद बिन तुगलक, दा बलवन। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। उसके बाद वह दिल्ली गया। उस समय दिल्ली के शासक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। क्वेश्चन नंबर 13, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किस शासक ने नियुक्त किया था? इसके ऑप्शन हैं ए बाबर, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलवन। इसका सही आंसर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में काम करते थे। जब इब्न बतूता दिल्ली आया तो सुल्तान उसकी विद्वता से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सा यात्री था जिसने यात्रा में डाकुओं के कई आक्रमण झेले थे? ऑप्शन है ए महमूद बल्खी, बी इब्न बतूता, सी अब्दुल रज्जाक, डी इब्न जुजाई। इसका सही आंसर है बी इब्न बतूता। इब्न बतूता ने भारत में यात्रा के दौरान डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण झेले थे। वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्ग के लुटेरों को रोका नहीं जा सका। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर आक्रमण हुआ और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे उनमें इब्न बतूता भी शामिल था, लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शन है महमूद बल्खी, आजीन अब्दुल रज्जाक, इब्न जुजाई। इसका सही आंसर है इब्न जुजाई। इब्न जुजाई ने इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने में मदद की थी। अगला प्रश्न है, दुआर्ते बारबोसा किस देश का यात्री था? इसके ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेजी। दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 17, इब्न बतूता ने किन वानस्पतिक उपज का विशेष चित्रण किया है? ए तंबाकू, बी तुलसी, सी सुपारी, डी नारियल और पान। इसका सही आंसर है डी नारियल और पान। इब्न बतूता ने नारियल और पान का चित्रण विशेष रूप से किया है। प्रश्न नंबर 18, उल्लूक एवं दावा किस व्यवस्था से संबंधित है? ए मुद्रा, बी डाक व्यवस्था, सी सैनिक इकाई या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डाक व्यवस्था। इब्न बतूता संचार की अनूठी प्रणाली से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने डाक व्यवस्था का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। वह कहता है, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, अश्व डाक व्यवस्था जिसे उल्लूक कहा जाता है, पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? टेवर्नियर, वर्नियर, निकोलो कॉन्ती, दुराते बरबोसा। इसका सही उत्तर है बी बर्नियर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ग्रंथ बर्नियर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मुगल भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नताओं में से एक भारत में निजी भी स्वामित्व का अभाव था? टेवर्नियर, बर्नियर, निकोलो कॉन्ती, दुरातो बरबोसा।
इसका सही आंसर है बर्नियर। बर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल भिन्नताओं में से एक भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव था। उसका निजी भू स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना था। उसे यह लगा कि मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता है, जो इसे अपने अमीरों के बीच बांटता है।